हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप सालाना 50% तक का रिटर्न स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं। उसके लिए हमने आपको थोड़ा सा एक चार्ट एनालिसिस के बारे में बताया था। हमारे कुछ सिंपल इंडिकेटर्स की एक टेक्निक थी, कुछ सिंपल मेथड था, जिसके बारे में हमने इस फर्स्ट वीडियो में बात की थी। अगर ये वीडियो आपने अब तक नहीं देखा है तो इसको एक बार आप देख लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमने आपको बताया था कि आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ जो हमारा सेटअप हमने जो आपको बताए हुए थे उसके साथ आपको कुछ कुछ फंडामेंटल सेटअप्स भी आपको इंक्लूड कर देने हैं। जैसे आप कुछ फंडामेंटल चीज़ों को इंक्लूड कर देते हैं तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाती है और आप मार्केट में लॉन्ग रन तक जो है खेल सकते हैं। तो वो फंडामेंटल चीज़ें क्या हैं, क्या आपको देखना है, ये बहुत ही बेसिक सी सिंपल सी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। सिर्फ वो बेसिक सी चीज़ें अगर आप समझ गए तो आप मार्केट से इजीली जो मैंने सेटअप बताया है 50% एनुअली निकालना आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए moneycontrol.com वेबसाइट के ऊपर, जहाँ से भी आपको फंडामेंटल्स आजकल हर वेबसाइट पे फंडामेंटल्स रेडीमेड मिलते हैं, चार्ट्स मिलते हैं, फिगर्स आउट मिलते हैं। तो जो वेबसाइट आपको सूट करे आप वहाँ पे देख सकते हैं। मुझे मनी कंट्रोल मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मनी कंट्रोल डॉट कॉम पे आप आएंगे। जैसे आज हम टीवीएस मोटर्स का अगर इसके बारे में मैं आपको बात करूं तो इसमें आपको सबसे पहले जो मेन चीज़ है जो मैं सबसे पहले देखता हूं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और उसमें भी दो चीज़ मैं सबसे पहले चेक करता हूं। आपको एकदम लास्ट में आ जाना है, देख लीजिए यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है शेयर होल्डिंग्स। शेयर होल्डिंग में अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए प्रमोटर्स जो हैं उनकी होल्डिंग जो 50.27 और कंटिन्यू पिछले कुछ क्वार्टर से ये होल्डिंग सेम है, मतलब डिक्रीज नहीं हुई है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, मतलब जो कंपनी के प्रमोटर हैं उनको कंपनी पे बिलीव है, वो कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी कंपनी में से अगर कोई शेयर होल्डर अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहा है तो आपको उसको फिगर आउट करना होगा कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी से क्यों भाग रहे हैं। क्या उनको अपनी कंपनी के शेयर पे बिलीव नहीं है? तो सबसे पहले मैं ये चीज़ देखता हूँ कि प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है। अगर वो कांस्टेंट है एक जगह तो इट इज़ गुड, और अगर वो डिक्रीजिंग है तो फिर मैं फर्दर एनालिसिस करता हूँ उस पर नेट पे जाके कि ये शेयर होल्डिंग क्यों डिक्रीज कर रहे हैं। क्या उन्हें किसी फंड की रिक्वायरमेंट है, या वो अपने शेयर्स बेच के वहाँ से जो वैल्यू आ रही है उससे कंपनी का जो है आगे एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये देख लिया आपने कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग सेम है, इक्वल है, ओके गुड। या आपकी डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, डिक्रीजिंग है तो आपको चेक करना पड़ेगा ऑनलाइन कि क्यों डिक्रीज हो रही है। उसमें अगर आपको देखना है एक्सपेंसेस के लिए डिक्रीज हो रही है तो क्या उनके पास फंड्स की कमी है। ठीक है, सेकंड जो मेन चीज है वो ये है प्लेज एज परसेंटेज ऑफ प्रोमोटर्स शेयर्स। देखिए यहाँ पे जीरो है। इसका मतलब प्लेज ऑफ प्रोमोटर शेयर्स का मतलब होता है कि प्रोमोटर्स के पास जो शेयर्स होते हैं वो शेयर एक तरीके से वो मार्केट में गिरवी रख देते हैं और उसके बदले में वो मार्केट से पैसा उठाते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी में पैसे नहीं हैं, प्रोमोटर्स वहाँ से मार्केट से पैसा उठा रहे हैं अपने शेयर गिरवी रख के। तो इसका मतलब कंपनी जो है कैश फ्लो काफ़ी कम है, कंपनी में डेथ ज़्यादा है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। जिस भी कंपनी में अगर प्रमोटर्स के शेयर प्लेज हैं और वो एक अच्छे खासे डिसेंट क्वांटिटी पे हैं तब तो उस कंपनी में आपको बिल्कुल नहीं घुसना। सबसे पहले मेरे कंडीशन आप मान लीजिए एज ए बिजनर है, एज ए बिगनर हैं आप, तो जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल जो कंपनी के जो प्लेज ऑफ शेयर्स हैं वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन अगर आपने देख ली है तो इसका मतलब कंपनी आपकी ठीक है। फिर अब अपन ऊपर आ जाते हैं, फिर हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेट टू इक्विटी रेशियो का सीधा सा मतलब है कि आपका जो है कंपनी का जो टोटल जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो आ जाएगा आपका कंपनी में टोटल कितना कर्जा है उसको डिवाइड कर दीजिए शेयर होल्डर इक्विटी से। अब ये शेयर होल्डर इक्विटी ये क्या चीज़ है? शेयर होल्डर इक्विटी आपकी ऐसे आती है कि आपका स्टॉक का जो प्राइस जो चल रहा है करंटली उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से, तो शेयर होल्डर्स इक्विटी आ जाती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ से डेट टू इक्विटी रेशियो आपका आ जाता है। ये आपको फॉर्मूला कैसे आया है कैसे नहीं आया इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको आजकल रेडीमेड मिल जाता है वेबसाइट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी आप रेशियो देखेंगे तो इसका जो है अच्छा खासा डेट टू इक्विटी रेशियो है और ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है।
यहाँ पे आके थोड़ा सा जरूर ही कम हुआ है 2024 में, बट अच्छा खासा डेट टू इक्विटी रेशियो है। इसका मतलब कंपनी कर्जे में ज़्यादा है, कंपनी के पास असेट्स कम है, कंपनी की वैल्यू कम है और उसके ऊपर कर्जा उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ऐसी कंपनी से हमें थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। जो टीवीएस मोटर्स है, अभी मैं कहूँगा डेट टू इक्विटी रेशियो इसका काफ़ी जो है हाई है, लेकिन अदर चीज़ें इसकी सेटिस्फाइड कर रही हैं कि इसमें प्लेज ऑफ प्रमोटर शेयर्स हैं वो जीरो हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक है। तो कंपनी मैनेज कर रही है अपने डेट को कम करने का। ठीक है, तो इसमें आप एज ए बिगिनर मैं कहूँगा इस तरह के स्टॉक्स से आप दूर रहिए। और आप एडवांस हैं तो इसमें फर्दर आप डिटेलिंग में जा सकते हैं। जैसे आप इसका रेवेन्यू चेक कर सकते हैं ऑन एन ओवरव्यू। तो रेवेन्यू देखेंगे आप स्टडली ग्रो कर रहा है, दैट इज ए गुड साइन। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वो भी मार्केट में इसका कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, दैट इज ऑल्सो ए गुड साइन। अर्निंग पर शेयर कि एक शेयर पे इस मार्केट में इसने स्टॉक ने कमा के कितना दिया है, तो वो भी आपका देखिए स्टडी ग्रोथ है। तो ऑल एंड एवरीथिंग इज गुड एक्सेप्ट ओनली डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो इसका हाई है। सो मेजर चीज़ आप समझ गए कि फंडामेंटल में आपको क्या चेक करना है। सबसे पहले आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग देखनी है जो डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको प्लेज शेयर देखने चाहिए जो जीरो होने चाहिए। कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर को प्लेज बिल्कुल भी नहीं रखें। सेकंड चीज, थर्ड आपको देखना है डेट टू इक्विटी रेशियो, वो आपका जो है 1.5 या 2 के नीचे होना चाहिए। ऑन एंड नियर अराउंड 1 है तो इट इज़ वेल एंड गुड, और अगर ये आपका 0.5 0.8 है तो ये तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है तो उसमें इन 3 कंपनियों से आपको बचना होगा जहाँ पे ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती। बाकी आप रेवेन्यू नेट प्रॉफिट तो बच्चा बच्चा भी देख सकता है कि एक स्टडी ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी में। इस तरह की कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपका चार्ट जो है फेल भी हो जाता है ग्लोबल मार्केट कंडीशंस की वजह से या किसी मार्केट क्राइसिस की वजह से भी, तो ऐसे स्टॉक्स में क्या कर सकते हैं आप, अपने होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड। बिकॉज ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, जिनके इतने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है जो कंपनी, तो ऐसे कंपनी में आप कंटिन्यू कर सकते हैं और वो आपको 1 साल में 1.5 साल में ईजिली अच्छा खासा रिटर्न देके जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपको हमारा सेकंड पार्ट फंडामेंटली। इन दोनों पार्ट्स को आप मिला दीजिए। ठीक है, ये वाला फर्स्ट वीडियो आपका, ठीक है, अर्न 50% एनुअल रिटर्न स्टॉक मार्केट से, ये आपका जो है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करता है, और जो आज का वीडियो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, दोनों चीज़ों को आप मिला दीजिए, आपका कंप्लीट सेटअप बन जाता है। और इसको आप बैक टेस्टिंग करते रहिए और कीप इट इन टच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड बाय। कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।